हाय फ्रेंड्स, नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल किया जाता है। 1 अगस्त 2018 को एक गुड न्यूज़ के ज़रिए मैंने अपनी स्ट्रेटेजीज़ और स्टडी क्राइटेरिया आप लोगों के साथ शेयर किया था। बिहम्दिही ताला इस साल नेट JRF से क्वालिफाई हुआ हो, जिसकी तफसीलात आप लोग जानते ही हैं, और उस पर बहुत सारे मेल्स हमें मिले हैं। हमारे व्यूअर्स के बहुत सारी कमेंट्स आई है कि सर आपने पेपर सेकंड जो कि मेरा उर्दू लिटरेचर था उस पर आपने अपना स्टडी क्राइटेरिया शेयर किया है, मगर पेपर फर्स्ट की स्टडी किस तरह करनी चाहिए। तो उन 10 नुकात को लेकर आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर आया हूँ, जिसे मैंने एग्जाम से पहले अप्लाई किया था और मुझे उसका बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिला है। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, और करना भी चाहिए, ज़रूरी भी है, लेकिन वो पेपर फर्स्ट को अवॉइड कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, या एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले वो पेपर फर्स्ट पर फोकस करते हैं, जिसकी वजह से पेपर सेकंड में उनके नंबरात काफ़ी अच्छे होते हैं, वो काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं, मगर पेपर फर्स्ट में कम मार्क्स आने की वजह से उनका एग्रीगेट डाउन हो जाता है और इस तरह से वो कट ऑफ लिस्ट में शामिल नहीं हो पाते हैं। तो स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये करना चाहिए कि पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या है वो जाने। उसमें जो 10 पॉइंट्स है, तकरीबन हर पॉइंट पर 4 से 5 सवालात पूछे जाते हैं, उस पर वो कमांड हासिल करने की कोशिश करे, उसको बेहतर तरीके से डील करने की कोशिश करे, तभी कहीं जाकर हम कट ऑफ लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। यानी पेपर फर्स्ट का महत्व, वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोनों का कॉम्बिनेशन जब बेहतर होगा, जब अच्छा होगा, तभी हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स जानते हैं, पेपर फर्स्ट में जो 10 टॉपिक है वो टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, कम्युनिकेशन है, रीजनिंग जिसमें मैथ्स होता है, एक लॉजिकल रीजनिंग जो कि मेंटल एबिलिटी से ताल्लुक रखता है, साथ ही साथ डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के का एक पार्ट है, और फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर सवालात पूछे जाते हैं, एनवायरनमेंट पर पूछे जाते हैं, हायर एजुकेशन सिस्टम पर पूछे जाते हैं। तो ये 10 पॉइंट्स है, इन 10 पॉइंट्स पर सवालात पूछे जाते हैं। पहले ऐसा होता था कि 10 सवालात ऑप्शन के मिल जाते थे, मगर अब वो 10 सवालात भी हटा दिए गए हैं। अब हर एक पर 4 से 5 सवालात आते हैं। यानी अगर किसी का एक पार्ट भी वीक है, अगर किसी का एक पार्ट भी कमजोर है, तो उसके 4 से 5 सवालात का लॉस हो जाने वाला है। तो सिलेबस सामने रखें और इन 10 नुकात को जहन में रखते हुए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। उसमें मैंने पहला तरीका जो इख्तियार किया था वो पुराने पेपर्स को सॉल्व किया था। अब ऐसा भी नहीं कि हम बहुत ज्यादा पुराने पेपर को सॉल्व करें। अगर वक्त है हमारे पास तो 10-12 सालों के पेपर्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। एटलीस्ट हमें 4 से 5 साल जो आपके पीछे, यानी अगर हम 2018 दिसंबर के एग्जाम देना चाह रहे हैं तो हमें 12-13 से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने शुरू करने चाहिए। इसलिए कि साल ब साल, हर साल ईयरली ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्वेश्चन पूछने का अंदाज तब्दील हो रहा है, तो बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले डेफिनेशन पूछी जाती थी, मगर अब किसी भी टॉपिक पर डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है। तो बुक के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जिसमें डेफिनेशन है, टाइप्स है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन है। तो यानी बुक में रिलेवेंट चीजें भी है, इररिलेवेंट चीजें भी है। तो हमें वही पढ़ना है, वही समझना है स्मार्ट तरीके से, जिसका ताल्लुक हमारे एग्जाम से है। तो पुराने पेपर आप सॉल्व करने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, या एटलीस्ट आप 5 साल के पेपर को सॉल्व ही करें। उसके बाद आप जाती नोट्स बनाए, एक नोटबुक आप अपने पास रख ले। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो बुक में जो भी इंपॉर्टेंट चीज आपको नजर आती है, या तो उसको आप हाईलाइटर से मार्क कर दे, या फिर नोटबुक के अंदर आप उसे नोट डाउन कर ले, ताकि एग्जाम से पहले जब आपको रिवीजन करने का मौका है तो आपको दोबारा फिर बुक पढ़नी ना पड़े, बल्कि आपने जो पॉइंट्स हाईलाइट किए उसे देख ले, या आपने जो नोट्स बनाई है उसे आप एक दफा रिफर कर ले। तो इस तरह से आपका टाइम बचेगा और आप स्मार्ट स्टडी कर पाओगे। इसमें स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है,
वो तुरंत बैठ जाते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए। मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, आंसर दिया गया है, लेकिन उनका थ्योरी पार्ट बहुत कमजोर होता है। उन्होंने अभी तक थ्योरी की स्टडी ही नहीं की है, सिलेबस को सही तरीके से पढ़ा ही नहीं, और वो मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, मॉक सीरीज लगा लेते हैं, क्वेश्चन पेपर लेकर बैठ जाते हैं और फिर उनसे हो नहीं पाता है। उनकी हिम्मत पस्त हो जाती, हिम्मत जवाब दे जाती है। तो पहले आप थ्योरी पार्ट को मजबूत करें। एटलीस्ट सिलेबस जो दिया गया है, यूजीसी जो डिमांड करता है, सीबीएसई जो डिमांड करता है, या अब एनटीए ने जो सेम सिलेबस रखा है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनका डिमांड क्या है, आप उसे जाने, आप उसे पहचाने और उसके अकॉर्डिंग आप थ्योरी पार्ट को मजबूत करें। जब एक बार आपने थ्योरी पढ़ ली है, तमाम 10 टाइप्स पर आपने कमांड हासिल कर ली है, फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट भी लगाइए, उसके बाद क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कीजिए। इससे आपको एनर्जी मिलेंगे, इससे आपको बूस्ट मिलेगा कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो पूछा जाता है, हाँ इस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, हाँ इस पार्ट पर इतने सवालात पूछे जाते हैं, पेपर पैटर्न ये होता है, क्वेश्चन पैटर्न ये होता है। तो इससे आपको एनर्जी मिलेंगी और इस ऊर्जा के जरिए से आप में और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो ये तीसरा पॉइंट बहुत अहम है कि आप पहले थ्योरी पार्ट को मजबूत करने की कोशिश करें, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाए, उसके बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करें। चौथा पॉइंट जो मैंने इख्तियार किया था, मैंने टारगेट सेट किए थे डेली बेसिस पर। फॉर एग्जांपल पेपर फर्स्ट में जो 10 टाइप्स है, 10 कैटेगरी है, 10 पार्ट है जिस पर सवालात पूछे जाते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, डीआई के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, पैराग्राफ के क्वेश्चन आते हैं, आईसीटी के क्वेश्चन आते हैं, एनवायरनमेंट है, हायर एजुकेशन है। तो मैंने हर एक को 10-10, 12-12 दिन दिए थे। उन 10 से 12 दिनों में मैंने थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया था। उसके बाद फिर जो अब तक के पुराने पेपर्स है उसकी मैंने फाइल बनाई थी। इस तरह फाइल बना लिया था मैंने और 10 फाइलें जनरेट की थी। जिस पेपर में आईसीटी पर क्वेश्चन आए या हायर एजुकेशन पर क्वेश्चन आए या फिर रीजनिंग पर क्वेश्चन आए, तो हर एक क्वेश्चंस को मैं उन फाइलों में जमा कर दिया करता था। इससे ये हुआ कि एक पार्ट पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे पास जमा हो गए और बेहतर तरीके से मैं उनको सॉल्व करने की पोजीशन में आ गया। अगर आप लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में मौजूद है, आप उन्हें वहां से कॉपी कीजिए और एक्सेल शीट में पेस्ट कर दीजिए। इस तरह फाइल बनाने की दिक्कत भी नहीं आएंगी और आप इजीली लैपटॉप में अलग अलग पार्ट के क्वेश्चंस जमा कर सकते हो। या फिर मार्केट में इस तरह की किताबें मौजूद है, जैसे ये कि आर गुप्ता की किताब मौजूद है, पेपर फर्स्ट के ताल्लुक से प्रीवियस ईयर के पेपर्स मौजूद है, सॉल्व विद एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप इस तरह मार्केट से परचेस करना चाहते हैं तो इसमें आपका वक्त भी बचेगा और बेहतर तरीके से आप स्टडी कर सकते हो। तो ये कुछ किताबें भी हैं और आप सेल्फ नोट्स भी बना सकते हो। क्वेश्चन पेपर को सामने रख कर अलग अलग नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हो या फिर लैपटॉप के जरिए से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इस तरह आपका टाइम बच जाएगा। तो डेली बेसिस पर आप टारगेट सेट करें कि इस हफ्ते मुझे ये पार्ट कंप्लीट करना है, इस हफ्ते मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। इस तरह से आप बेहतर स्टडी कर सकते हो। पांचवी चीज, जो चीज आपकी कमजोरी है उसे आप तलाश करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं आर्ट्स फैकल्टी से बिलोंग करता हूं, इसलिए मैथ्स से मेरी कमजोरी थी, साथ ही साथ एनवायरनमेंट पर मेरी इतनी अच्छी पकड़ मौजूद नहीं थी। तो फिर मैंने क्या किया, मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड मजबूत है, मेरा रिसर्च एप्टीट्यूड मजबूत है, कम्युनिकेशन मजबूत है, लॉजिकल रीजनिंग मजबूत है, साथ ही साथ हायर एजुकेशन सिस्टम पर मेरी अच्छी कमांड है, आईसीटी पर मेरी अच्छी कमांड है। तो ये जो 10 में से 7 टॉपिक थे, फिर मैंने उन्हें इस तरह से डील किया कि अगर इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फिर वो मुझसे मिस ना हो जाए। अगर इस पर 5-5 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो 35 क्वेश्चन इन 7 फैकल्टीज पर आ सकते हैं, 7 पार्ट्स पर आ सकते हैं, जो कि मुझसे मिस नहीं होने चाहिए। तो आप अपना कमजोर एरिया देखिए और उस कमजोर एरिया को दूर करने की कोशिश करें, या फिर ये करें कि अगर आपका ये पार्ट कमजोर है तो अदर पार्ट को इतना मजबूत कर ले कि इस कमजोरी का असर आपके मजबूत पार्ट पर नहीं होना चाहिए। तो इसमें छठा पॉइंट ये है कि आप कभी ये मत सोचे कि मुझे 50 क्वेश्चन करना है, ये पॉसिबल नहीं है। हर कोई 50 क्वेश्चन करने की पोजीशन में नहीं होता है। हर साल 5-7 क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं, आते ही है, जो हमारी समझ के बाहर होते हैं या
ऐसा फील होता है कि ये आउट ऑफ द सिलेबस है या मैं उसे हल नहीं कर सकता, जबकि वो सिलेबस का पार्ट होते हैं, मगर वो हम उसे कम वक्त में एग्जाम प्रेशर के रहते हुए सॉल्व करने की पोजीशन में नहीं होते हैं। तो आप टारगेट लेके चले के 35 से 40 क्वेश्चन हमें करना है। और वैसे भी यूजीसी या सीबीएसई या आप एनटीए आपसे 100% की डिमांड करता भी नहीं है। अगर आपने 60% 70% स्कोर कर लिया तो आप नेट क्वालिफाई कर सकते हो। तो आप ये जहन बनाकर चले कि अगर मेरा 7 पार्ट मजबूत है तो मुझे 35 क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व करना है और पेपर सेकंड में 70 क्वेश्चन। इस तरह ऑटोमेटिक आपका एग्रीगेट बन जाता है 70% का। फिर आप ये भी तलाश करें कि आपका मजबूत पार्ट कौन सा है। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड लोग इससे बहुत ज्यादा हलवा समझते हैं कि बहुत ज्यादा इजी होगा, एग्जाम से 2-3 दिन पहले एक मरतबा देख लूं तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप उसको देखिए, उसको समझने की कोशिश करें। अब एग्जाम्स में साइड क्वेश्चंस आते हैं, कॉर्नर क्वेश्चंस आते हैं, या क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा ट्विस्ट कर दिया जा रहा है, तो आप उसे जाने पहचाने और सही तरीके से स्मार्ट स्टडी करें कि अगर उस पर आपके 5 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है तो एटलीस्ट आप इस पोजीशन में रहो कि 4 क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल राइट हो, बिल्कुल सही हो। इस तरीके से मजबूत पार्ट पर आप पकड़ बनाने की कोशिश करें। अब इस पर बहुत सारी कमेंट्स हमें ऐसी भी मिली कि सर कितने घंटा स्टडी करना चाहिए, बहुत सारा रूमर है 5 घंटा, 7 घंटा, 6 घंटा, 2 घंटा। तो इस पर बहुत सारे लोग अफवाहों का शिकार भी हो जाते हैं। रही बात मेरी, तो मैं 8 से 10 घंटा एक जगह जॉब करता हूं, उसके बाद रात में जब 10 साढ़े 10 बजे घर पहुंचता हूं तो मैंने एटलीस्ट 3 से 3.5 घंटा स्टडी शेड्यूल बनाया था और उन्हीं 3 घंटों में मैं पेपर फर्स्ट की भी और पेपर सेकंड की भी स्टडी किया करता था। एक शेड्यूल था, शेड्यूल के मुताबिक कौन सा टाइम पेपर फर्स्ट को देना है, कौन सा टाइम पेपर सेकंड को देना है, उसके अकॉर्डिंग मैं स्टडी किया करता था। अब ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, किसका स्टडी का क्राइटेरिया कितना है। अगर कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट स्टडी करने वाला हो, उसका कुव्वत हाफजा मजबूत हो, तो शायद उसे 2 ही घंटा दरकार होगा, या कोई अगर वीक हो तो उसे 4 से 5 घंटा स्टडी करना होगा। ये डिपेंड करता है कमजोर पार्ट कौन सा है और मजबूत पार्ट कौन सा है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। उसके बाद हर क्वालिफायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे बगौर सुनने की कोशिश करें कि हर क्वालिफायर, चाहे वो किसी भी एग्जाम का क्वालिफायर हो, पास आउट होने के बाद वो अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज को शेयर करते हैं, अपनी प्लानिंग बताते हैं, स्टडी का क्राइटेरिया बताते हैं। लेकिन अगर आपको वो स्ट्रेटेजीज सुइटेबल लगती है तो ही आप अप्लाई करें, वरना आप खुद के लिए अपनी मंसूबाबंदी बनाएं कि वो आपके लिए क्या बेहतर होगा, आपकी पढ़ाई का तरीकेकार क्या बेहतर होगा। मैं रात में स्टडी करता था, मुमकिन है आपके लिए सुबह का वक्त ज्यादा बेहतर होगा। मैं 3 घंटा पढ़ा करता था, मुमकिन है आपके लिए 2 ही घंटा बेहतर होगा, या आपको 4 घंटा 5 घंटा स्टडी करनी होगी। मैं सेल्फ नोट्स बनाता था, हो सकता है आपको लैपटॉप बेहतर पड़ता होगा। तो आप सुने सबकी, मगर करे वही जो आपके फायदे के लिए हो, जो आपकी मन की बात हो, जिससे आपको फायदा पहुंचने वाला हो। तो इस तरह से ये 9 पॉइंट थे। और उसके बाद 10वां पॉइंट ये अराइज होता है, ये क्वेश्चन अराइज होता है, कौन सी बुक पढ़े। अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए मार्केट में जाते हो तो नंबर ऑफ बुक्स बुक स्टॉल वाला आपके हाथों में रख देता है। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ये पढ़े ये पढ़े ये पढ़े, कौन सी बुक ले, कौन सी बुक हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस साल मैंने केवीएस मदान सर की बुक पढ़ी है, सीबीएसई यूजीसी नेट सेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट, और इस बुक को पढ़ते हुए मैंने अपना थ्योरी पार्ट मुकम्मल किया, क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व किया, और ये जो 10 पॉइंट मैंने आपके सामने डील किए उसको अप्लाई करने की कोशिश की। रिजल्ट आपके सामने है कि नेट प्लस जेआरएफ इस साल मैं क्वालिफाई हुआ हूं। तो ये 10 पॉइंट आप देखने की कोशिश करें, और इस बुक का नाम मैं डिस्क्रिप्शन पे लिख दूंगा। ये मैंने अमेजोन से मंगाई थी, तो आप अगर सुइटेबल महसूस करो तो इस बुक को आप रिफर कर सकते हो। तो ये 10 पॉइंट है। अगर इसमें आपको कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई शंका है, कोई क्यूरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए से बताने की कोशिश करें। अगर ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो आप उसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बताएं। हम बहुत सारे लेक्चर्स पेपर फर्स्ट के हवाले से लाने वाले हैं, जैसे कि रीजनिंग पर है, आईसीटी पर है, टीचिंग एप्टीट्यूड पर है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहे ताकि आप तक बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंच जाए।